एक बिहारी होने के नाते हमारे दिल में इस बात की कसक है, तकलीफ है। जिन मालिकों ने, जिन फैक्ट्री मालिकों ने, जिन मकान मालिकों ने लात मारकर कोरोना काल में इनको भगा दिया कि तुम बिहारी नहीं बीमारी हो। 12 करोड़ आबादी इस बिहार की, और अन्य राज्य में के उद्योगपति आपके यहाँ मसाला बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, नमक बेच रहे हैं। और जब तक अपराध पर पूर्ण विराम बिहार में नहीं लगेगा, कोई भी बाहरी निवेशक बिहार में निवेश करने से पहले 1000 बार सोचेगा। सर, ये केवल हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से फोटो खिंचवाते हैं, बात बात पर मानव श्रृंखला लगा के, और दुनिया को दिखाते हैं कि ये लोग मेरे साथ हैं। कई तरह के सर्कुलर जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन के तरफ से, नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, उन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए विभिन्न विधानसभाओं में, बिहार के लगभग 243 विधानसभाओं, हम लोग जन जन तक पहुंचकर पार्टी की विचारधारा और सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उस सीमा में रहकर जो इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन दिया, चीफ कमिश्नर साहब अरोड़ा साहब ने जो गाइडलाइन दिया है, उस दायरे में रहकर हम लोग ये प्रयास करेंगे कि बिहार के 12 करोड़ जनमानस तक अपनी विचारधारा को पहुंचाएं और उनका विश्वास हासिल करें कि आखिर क्यों राष्ट्रीय जनजन पार्टी की आवश्यकता पड़ी और एक तीसरे विकल्प की आवश्यकता बिहार को पड़ी। बिहार में ऑलरेडी बहुत सारे विकल्प हैं पहले से। राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां भी हैं, भाजपा कांग्रेस जैसी, प्रादेशिक पार्टियां हैं, जदयू, राजद, लोजपा जैसी। तो फिर एक और विकल्प राष्ट्रीय जनजन पार्टी के रूप में क्यों? ये पिछले 8 वर्षों से जनता के बीच में घूम घूम कर बिहार के 38 जिला, 243 विधानसभाओं में लगभग 2500 से अधिक गांव का पैदल हमने दौरा किया, और आज बीमार पड़े बिहार को बीमारी से निजात दिलाने का जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो ये प्रयास निश्चित रूप से इसलिए सफल होगा, हमारा बीमार पड़ा बिहार फिर से चंगा होगा, फिर से स्वस्थ होगा। वो इसलिए विश्वास है क्योंकि हम लोगों ने बीमारी को जड़ से समझने का प्रयास किया है कि बिहार के बीमारी के जड़ में क्या है। और ये तभी संभव है जब आप धरातल पर उतरकर, जमीन पर उतरकर डायरेक्ट लोगों के बीच में खटिया, चौकी, दरी पर बैठकर उनकी समस्याओं को आप सुनेंगे, तब आप उनकी समस्याओं का निराकरण निकाल सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ दोनों की समस्या है। आधा बिहार बाढ़ से परेशान रहता है और आधा बिहार सुखाड़ से परेशान है। लेकिन सरकार जिसकी भी हो, चाहे यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार, इनके लिए वो एक अवसर है, वो लॉटरी लग जाता है। बाढ़ आ गई तो लॉटरी लग गया। जनता की समस्याओं से सरोकार नहीं। ये सर्वे करवाते हैं अखबार में फोटो खिंचा कर डालने के लिए, ये सर्वे करवाते हैं टीवी चैनल्स में देखने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। तो दौरा कैसे कर रहे हैं? एक हेलीकॉप्टर पर एक तरफ सीएम और दूसरे तरफ डिप्टी सीएम, और 20,000 फुट को ऊंचाई से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेते हैं। तो उससे तो यह प्रतीक होता है कि आप जायजा लेने नहीं जा रहे हैं, आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मजा लेने जा रहे हैं कि कौन सा गांव ज्यादा डूबा है, कौन सा गांव कम डूबा है। आपको 3 से 4 दिन तक पानी में रहकर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। आपके सुबह की आबादी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, छप्पर पर भोजन बनाने को, रात गुजारने को विवश है। पेड़ पर चढ़कर लोग रात गुजार रहे हैं। हर कमर पानी में लोग अपने घरों से निकलकर दैनिक दिनचर्या या जो कामकाज होता है उसको करने में मजबूर हैं, और आप 20,000 फुट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से सर्वे कर रहे हैं। तो ये कैसा सर्वे है? हमने धरातल पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया, और अब हम आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से बिहार के 12 करोड़ आवाम और खासकर 6.25 करोड़ जो युवा हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि हम बहुत सौभाग्यशाली है कि ऐसे राज्य में पैदा लिए जो भारत का सबसे युवा राज्य कहलाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि जो युवा राज्य विकास के मामले में सबसे ऊपरले पायदान पर होना चाहिए था, आज हम सबसे निचले पायदान पर। उड़ीसा जैसा राज्य रेंगते रेंगते हमसे आगे निकल जाता है और हम उससे भी पीछे चले जाते हैं। हमारे मैन पावर का इस्तेमाल करके गुजरात मॉडल बन गया, पंजाब विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया, देश की राजधानी दिल्ली और माया नगरी मुंबई हमारे मैन पावर का इस्तेमाल करके चल रही है। और हमारे बिहार का ये हालत है कि जो पाटलिपुत्रा, इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि जो पाटलिपुत्रा
कभी विश्व भर के व्यापारियों का, केवल भारत भर के नहीं, विश्व भर के व्यापारियों का व्यापार जगत का केंद्र हुआ करता था। आज पटना की ये स्थिति है कि लगातार 4 घंटे बारिश हो जाए तो पटना का कोई ऐसा गली नहीं है जहां नाव चलाने की स्थिति नहीं पैदा हो जाती। कभी हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए विदेश के शोधार्थी भी तरसते थे। चीन के रिसर्चर को 10 वर्षों तक चीन में पढ़ाई करनी पड़ी थी संस्कृत की, तब जाकर नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला। और आज हमारे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है। क्या हम पटना को IT हब नहीं बना सकते? क्या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत बिहार की भूमि से नहीं की जा सकती? 50 लाख जो कामगार बंधु बात बात पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मानव श्रृंखला लगाते हैं बिहार में, और प्रकृति ने ऐसा इनको दिन दिखलाया कि गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा से लेकर बिहार तक मानव श्रृंखला लग गया सड़कों पर इस कोरोना काल में। ये कहते हैं कि 50 लाख लोगों को हम रोजगार नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो लानत है आपके 15 साल के कार्यकाल पर। यदि करने की इच्छा शक्ति हो तो 50 लाख नहीं 5 करोड़ लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है। हर हाथ रोजगार दिया जा सकता है, हर हाथ रोजगार दिया जा सकता है। और जो 50 लाख हमारे कामगार साथी जिनको आपने प्रवासी बना दिया, अरे प्रवासी तो तब थे जब वो दिल्ली में रह रहे थे, जब मुंबई में रह रहे थे, जब वापस बिहार आ गए तो प्रवासी नहीं हो तो बिहारी। उनको काम की आवश्यकता है लेकिन आपके पास काम नहीं है। मजबूरन जिन मालिकों ने, जिन फैक्ट्री मालिकों ने, जिन मकान मालिकों ने लात मारकर कोरोना काल में इनको भगा दिया कि तुम बिहारी नहीं बीमारी हो, यहाँ बीमारी फैलाओगे, घर जाओ। रेलवे ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्टेशन, सारा सुविधा बंद। हजारों किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप के साथ लोग पैदल चलकर आए। उनसे पूछिए, वो दोबारा नहीं जाना चाहते हैं दूसरे राज्य में काम करने के लिए, लेकिन उनकी मजबूरी है, बच्चे की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करानी है, माँ बाप का इलाज कराना है। करेंगे क्या? यहाँ मिट्टी कोड़कर थोड़ी खाएंगे। 7 निश्चय योजना जो उनका है वो कितना क्रियान्वयन हुआ, कितना ग्राउंड पर उसको उतारा गया। 2-4 योजना की हम लोग भी बात कर लें। जैसे इनका नल जल योजना है, जिस गांव तक नल पहुंच गया है वहां जल नहीं पहुंच रहा है, और जहां जल भी पहुंच गया है उसका टोटी खुला हुआ है, लगातार पानी बह रहा है। तो ये तो नल, जल और हरियाली इस बाढ़ में दिख रहा है। वो तीनों जगह आपको सोशल मीडिया पर वायरल दिख जाएगा। इनका जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था सर, इनका जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड था कि हम स्टूडेंट्स को देंगे, इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट जो पढ़ाई करना चाहते हैं और सक्षम नहीं है उनको हम देंगे, बैंक से लोन दिलवाएंगे, और वो नौकरी करने लग जाएंगे तो हमें बिना सूद का वापस करें, और यदि नौकरी नहीं लगती है तो वो पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं। उनका वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है आजकल। सर ये पूछिए जरा उस स्टूडेंट से, जो 1.5 लाख स्टूडेंट्स हमारे पास बारी बारी से कॉल करते हैं, मिलने आते हैं कि सर हम उसी नाम पर एडमिशन ले लिया गया कि हम MBA कर रहे हैं, हम BBA कर रहे हैं, हम BCA कर रहे हैं, हम BTech कर रहे हैं, और 1 साल तक हमारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला, और अब कह रहे हैं कि आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो हम अब कहाँ जाए सर? कॉलेज वाला कह रहा है कि हम पढ़ाएंगे नहीं तुमको, हमको पैसा नहीं दिया जा रहा। कोई भी इनकी योजना धरातल पर, सर आप ही बता दीजिए, शराबबंदी बंद है क्या बिहार में? शराबबंदी है क्या बिहार में? पहले तो ठेका तक जाना पड़ता था, अब ऑर्डर करने पे घर आ जाता है। यही शराबबंदी है। जल जीवन हरियाली का कितना क्रियान्वयन हुआ है और कितना लाभ मिल पाया है। सर ये केवल हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से फ़ोटो खिंचवाते हैं, बात बात पर मानव श्रृंखला लगा के, और दुनिया को दिखाते हैं कि ये लोग मेरे साथ हैं। और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बाई ऑर्डर गर्मी में, सर्दी में रोड पर खड़े कर देते हैं। टीचरों को खड़े कर देते हैं कि आप खड़े होइए नहीं तो सस्पेंड कर देंगे आपको। तो एक बिहारी होने के नाते हमारे दिल में इस बात की कसक है, तकलीफ़ है कि हमारे जो साथी अन्य राज्यों में जो काम करने जाते हैं रोजगार की तलाश में, उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती। हम उससे निजात दिलाना चाहते हैं। हम बिहार को क्राइम फ्री बिहार बनाना चाहते हैं, अपराध पर पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं, जो कि पिछले 30 वर्षों के जिनके हाथों में हमने सत्ता दी है, चाहे वो लालू यादव के परिवार के हाथों में रही या नीतीश कुमार के हाथ। अपराधी इनके लिए विधायक का परेड करवाते हैं,
उन पर यह पूर्ण विराम नहीं लगा सकते। और जब तक अपराध पर पूर्ण विराम बिहार में नहीं लगेगा, कोई भी बाहरी निवेशक बिहार में निवेश करने से पहले 1000 बार सोचेगा। वो सरकार को राजस्व दे सकता है, सरकार को टैक्स दे सकता है, वो गुंडों को टैक्स नहीं दे सकता है। और गुंडों को यदि टैक्स नहीं देगा तो सरकारी संरक्षण में जो गुंडे पल रहे हैं वो गोली मारने के लिए भी तैयार है। तो कौन उद्योगपति होगा जो गोली खाने के लिए बिहार में निवेश करेगा? और जब तक बाहरी निवेश नहीं आएगा, जब तक आप छोटे छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा नहीं देंगे, आपके पास जो मैन पावर है, आपके पास जो कस्टमर है, यूरोप का गिना चुना ही ऐसा देश है जिसके पास इतना कस्टमर होगा। 12 करोड़ आबादी इस बिहार की। और अन्य राज्य में के उद्योगपति आपके यहाँ मसाला बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, नमक बेच रहे हैं, सारा उद्योग धंधा आपके यहाँ सेटअप किए हुए। क्या आप अपने यहाँ उद्योग धंधा नहीं लगा सकते? इन चीजों पर काम करना है। हम युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि बिहार में बदलाव लाना है तो चारपाई पर सोते हुए सोचने से बिहार नहीं बदलेगा, घर में बैठ के पबजी खेलने से बिहार नहीं बदलेगा, नेटफ्लिक्स पर मूवी देखने से बिहार नहीं बदलेगा, और जो चाचा दादा हैं वो दलान पर बैठ के ताश खेलने से बिहार नहीं बदलेगा। आपसे निवेदन है, बिहार बदलने के लिए अब आपके पास चंद दिन रह गए। आप यदि जाग गए हैं तो अपने आसपास के सो रहे लोगों को जगा दीजिए। उनको कहिए कि यदि आज भी इतनी दुर्गति होने के बाद भी यदि बिहार आप उन्हीं के हाथों में सौंप देंगे जो बिहार और बिहारियों के दुर्गति का कारण बने हैं, तो आने वाली पीढ़ियों से आप नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाइएगा। और ये इसका जिम्मेवार फिर लालू और नीतीश नहीं होंगे। लालू और नीतीश अपने खानदान वालों का वोट लेकर 15-15 साल बिहार में नहीं रहे। हम और आपने वोट दिया उनको, और अब बदलिए उनके चंगुल से बिहार को निकालिए। और नहीं निकालिएगा तो गलती कहीं ना कहीं हमारी और आपकी है कि हम बिहार को इस बदहाली से निकालना नहीं चाहते। फिर आप 5 साल तक चिल्लाते रहिए, ये बहरे सांप बन जाएंगे। इसलिए अभी समय है, आप अपनी ताकत का एहसास करवाइए। आप कहिए कि अब अगड़ा पिछड़ा, दलित फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, मंडल कमंडल की राजनीति बिहार में नहीं चलने वाली है। अब विकासवाद की राजनीति बिहार में चलेगा। और जो बिहार के विकास की बात करेगा, बिहार के युवा, बिहार के बुजुर्ग, बिहार की महिलाएं, हम उनके साथ में हैं और हम उनको वोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। और यदि आपके तरफ से कोई सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। बिहार के 243 विधानसभा से डे फर्स्ट, पहले दिन से, जिस दिन पार्टी की घोषणा हमने करी थी उस दिन से लेकर आज तक बिहार के 243 विधानसभा सीटों से हम चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। और आज भी उसी बात पर है। विकासवाद से बड़ा कोई मुद्दा है नहीं बिहार, रोजगार से कोई बड़ा मुद्दा नहीं, अपराध पर नियंत्रण से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा तो बिहार में बिहारियों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रोजगार और बेहतर शिक्षा व्यवस्था जो चौपट कर दिया गया बिहार को, इसको सुधारना होगा। और उसके लिए भी हम लोगों ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि जो ऐसे शिक्षक आप बहाल कर दिए जिनको ये नहीं पता कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो हम अपने बच्चों का भविष्य वहाँ कैसे बेहतर ढूंढ सकते हैं। नीतीश जी ने तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर जो कुठाराघात किया है, शायद भूत में कभी ऐसे मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बने। और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी इस तरह का मुख्यमंत्री बिहार को न मिले, ये बिहार की जनता से हम अपील करेंगे। जी, जो विपक्ष वाले रोजगार को मुद्दा बना रहे हैं, आप मीडिया बंधुओं से निवेदन करें कि आप उनसे सवाल कीजिए कि बिहार को बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री किसने बनाया? आप ही के माँ पिताजी का देन है कि बिहार बेरोजगार पैदा करने वाली फैक्ट्री बन गया। और चुनाव के 3 महीने पहले आपको रोजगार दिखता है। 4.5 साल से आपको रोजगार नहीं दिख रहा था। 4.5 साल में आपने क्या किया? आपके पिताजी और माताजी को भी 15 साल मौका मिला बिहार को लीड करने का, और उनके विकल्प में जिसको हमने चुना जो सुशासन का ढोल पीट रहे हैं, इतना बड़ा कुशासन तो आज तक हमने देखा ही नहीं। इनको भी 15 साल मौका दिया गया। ये सवाल तो बिहार की जनता इस बार पूछना चाहिए एनडीए और यूपीए के दोनों उम्मीदवारों से कि आखिर 15 साल मौका हमने यूपीए को दिया, 15 साल मौका हमने एनडीए को दिया, लेकिन हमें आज तक रोजगार क्यों नहीं मिला? इस बात का जवाब आप हमें दे दीजिए, उसके बाद हम आपको वोट दे देंगे।